हाल ही में पेट्रोल पंपों पर जो जबरदस्त लंबी लंबी कतारें लगी थीं, वो तो सबने देखी ही होंगी, है ना। सबके मन में यही सवाल था कि भाई आखिर हो क्या रहा है। तो आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि इन कतारों के पीछे की असली कहानी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस समस्या की जो हम सब ने अपनी आंखों से देखी, वो अफरा तफरी। वो माहौल महसूस किया जा सकता था, है ना। मतलब हर पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें, ड्राइवरों के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता, और हवा में सच कहूं तो एक घबराहट का माहौल था। और जाहिर सी बात है, इन कतारों को देखकर हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या देश में पेट्रोल ही खत्म हो गया है। तो ठीक है, अब आते हैं असली कहानी पर। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे बड़े पॉलिसी चेंज से जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों ने सुना भी नहीं होगा। तो असल में बदला क्या था? हुआ ये कि इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी जो बड़ी सरकारी तेल कंपनियां हैं ना, उन्होंने पेमेंट के तरीके में एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव कर दिया। और इसका मतलब क्या था वो समझते हैं। यही था वो पूरा गेम चेंजर। मतलब हमें क्रेडिट वाले सिस्टम से सीधा पहले पैसा फिर तेल वाले मॉडल पर आ गए। सोचिए, पहले पंप मालिक आराम से तेल मंगवाते, उसे बेचते और फिर 3-4 दिन में कंपनी को पेमेंट करते थे। लेकिन अब उन्हें तेल की डिलीवरी से पहले ही सारा पैसा चुकाना था। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। एक पल के लिए सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए कोई छोटा पेट्रोल पंप मालिक है, कल तक उसे क्रेडिट पर तेल मिल रहा था और आज अचानक से उसे 30 या 40 लाख रुपए कैश में चाहिए। ये एक जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर है, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए। और बस यहीं से चीजें असल में उलझनी शुरू होती हैं। इस एक नियम के बदलाव ने, आप कह सकते हैं, एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया जिसका असर हम सब पर पड़ा। तो देखिए ये हुआ कैसे, स्टेप बाय स्टेप। पहले जिन छोटे पंपों के पास एडवांस पैसा नहीं था वो सूख गए, मतलब पेट्रोल खत्म। अब ड्राइवरों को जब खाली पंप मिले तो वो जाहिर है उन बड़े पंपों की तरफ भागे जहां पेट्रोल मिल रहा था। नतीजा, उन बड़े पंपों पर जबरदस्त भीड़ लग गई। और फिर जब लोगों ने वो लंबी लंबी लाइनें देखीं तो दिमाग में आया, भाई क्या पता कल मिले ना मिले, टंकी फुल करा लो। और बस यहीं से पैनिक बाइंग का सिलसिला शुरू हो गया। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि असल में देश में पेट्रोल की कोई कमी थी ही नहीं। समस्या थी छोटे पंप मालिकों के पास कैश की कमी। ये फ्यूल क्राइसिस नहीं था, ये एक कैश फ्लो क्राइसिस था। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सब एक नियम बदलने की वजह से हो रहा था, तो फिर किसी को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? मतलब इतना बड़ा इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट क्यों? ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये एक सोचा समझा पॉलिसी डिसीजन था, तो फिर आम जनता को अंधेरे में क्यों रखा गया? इसी वजह से तो हर तरह की अफवाहें फैलने लगी, है ना। देखिए, सोर्स के मुताबिक तेल कंपनियों ने इस बदलाव पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली। मतलब कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं, कुछ भी नहीं। जानकारी सिर्फ डीलरों को अंदर ही अंदर पोर्टल्स, एसएमएस और व्हाट्सएप पर भेज दी गई। तो अब मीडिया के पास रिपोर्ट करने के लिए क्या था? सिर्फ वो जो सड़कों पर दिख रहा था, पंपों पर लगी भीड़ और अफरा तफरी। और जाहिर है, इस चीज ने तो बस आग में घी डालने का काम किया। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे पर लाकर खड़ा करती हैं कि ये जो पूरा संकट था, शायद ये असली था ही नहीं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन सोर्स का दावा यही है कि भारत में पेट्रोल की असल में कोई कमी है ही नहीं, जीरो। तो फिर सवाल यह है कि ये सारा हंगामा था किस लिए? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। भारत अपने कच्चे तेल के लिए बहुत अच्छी कीमत देता है, करीब $145 प्रति बैरल। अब जब कोई देश इतनी ऊंची कीमत दे रहा हो, तो सप्लायर भी ये पक्का करते हैं कि सप्लाई लाइन कभी बंद ना हो। इसीलिए देश में तेल की सप्लाई हमेशा से ही काफी स्थिर रहती है। तो कुल मिलाकर हम जिसे देख रहे थे, उसे एक आर्टिफिशियल क्राइसिस या कहिए एक बनावटी संकट कहा जा सकता है। ये किसी असली कमी की वजह से नहीं हुआ था। ये हुआ था एक पॉलिसी डिसीजन, और उस डिसीजन के बारे में जानकारी के जबरदस्त अभाव की वजह से। और ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर देश में तेल की कोई कमी थी ही नहीं, तो फिर ऐसा नियम बनाया ही क्यों गया जिससे इतनी बड़ी पैनिक सिचुएशन बन गई? इसके पीछे की असली मंशा क्या हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही हमें कभी मिले।